आदाब दोस्तों, जस्तजू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो का टॉपिक है मंतकी मुगालते और इसको लिखा है सर वहारा अम्बाकर ने। अगर आप इसे तहरीरी शक्ल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जस्तजू से इसे हासिल कर सकते हैं। आप फेसबुक पर जाएं, जस्तजू को सर्च करें और उसकी गाइड में इसे हासिल करें। तो चलें शुरू करते हैं। इंसानी दिमाग हैरत अंगेज मशीन है। ये वो काम कर सकता है जो बड़े ताकतवर सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकते, लेकिन मंतक इसका मजबूत पॉइंट नहीं। ज़हन बहुत बार गलती का शिकार होता है और इससे बचने का तरीका शऊरी तौर पर कोशिश है। क्रिटिकल सोच की एक बहुत बुनियादी महारत बारब्त दलील को तश्कील देना है जिसमें दुरुस्त मंतक हो। इसके लिए खुद अपनी मंतक पर कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है और बुरी मंतक को पहचानने की। ऐसे दलाइल जहाँ पर रब्त का फुकदान हो उन्हें मंतकी मुगालता कहा जाता है। मंतकी मुगालता बुनियाद और नतीजे के दरमियान रब्त में गलती को कहा जाता है, जहाँ पर बुनियाद से वो नतीजा नहीं निकलता जो निकाला जा रहा है। किसी बहस में दलील देते वक्त मतलूबा नतीजे से शुरू करना और उसके गिर्द दलाइल तख्लीक करना आम है। इसको पकड़ने का तरीका मंतकी मुगालतों की पहचान है। ये बहुत से हैं, इनमें से चंद अहम मुगालतों से तारुफ। नंबर 1, नॉन स्क्यूटर। ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि इसके बाद नहीं आता। इस मुगालते का मतलब ये है कि बुनियाद और नतीजे में ऐसा मंतकी कनेक्शन जोड़ा जाए जो मौजूद नहीं। मसलन अखरोट दिमाग के लिए इसलिए अच्छे हैं कि उनकी शक्ल दिमाग से मिलती है। इसमें अगरचे ये दुरुस्त है कि अखरोट के मगज़ की शक्ल मगज़ से मिलती है, लेकिन इस बुनियाद और इसके नतीजे के दरमियान कोई मंतकी ताल्लुक़ नहीं। या फिर मशहूर फ़लसफ़ी कांट का ये फ़िक्रा इसकी बड़ी मिसाल समझा जा सकता है। उस शख्स की कही बात में वज़न नहीं क्योंकि वो शख्स स्याफ़ाम है। यहाँ पर नतीजे और बुनियाद में कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कांट की बात गलत और काबिल नफ़रत लगी तो अच्छा है, लेकिन ये तरीक़ा इस्तदलाल आपके इर्द गिर्द इस वक्त किस कदर आम है। थोड़ी सी कोशिश से इसका मुशाहिदा आप खुद कर सकते हैं और तासुब सिर्फ स्याह फाम के ख़िलाफ़ या सिर्फ नस्ली बुनियाद पर ही नहीं होता। यहाँ पर एक सवाल, कांट की नेबुलर थ्योरी गलत है क्योंकि कांट नस्ल परस्त थे। क्या ये एक काबिल कबूल आर्गुमेंट है? नंबर 2 पर है तुम भी तो हो। कमज़ोर पोजीशन को जवाज़ फराहम करने के लिए ये मुगालता सियासतदानों और इस मौजू पर लड़ाई करने वालों का पसंदीदा है। मेरी पसंदीदा पार्टी के मेंबरान असम्बली में सोते रहते हैं, इसको तो छोड़ो, तुम्हारी पार्टी के मेंबरान तो सोते हुए खराटे भी मारते हैं। मुतबादिल अदवियात वाले इस मुगालते को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरे शवाहद कमज़ोर हैं, लेकिन तुम्हारे भी तो कमज़ोर हैं। मेडिकल साइंस में अगर अभी तय नहीं हुआ कि फ़लाँ बीमारी का क्या इलाज होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि उल्लू की दुम के सफ़ूफ को तरबूज के रस के साथ मिलाकर पी लेना इसका इलाज है। इलाज नहीं का मतलब सिर्फ इतना है कि इलाज नहीं है। इससे उल्लू की दुम का सफ़ूफ इलाज दुरुस्त साबित नहीं होगा। किसी एक चीज़ में कमज़ोरी किसी और के ठीक होने की दलील नहीं। नंबर 3 पर है कोई असल रूसी नहीं। कोई कहे कि रूस के लोग बहादुर होते हैं और जब उसे मिसाल दी जाए कि फ़लाँ रूस का है लेकिन बुज़दिल है, हाँ, लेकिन वो असल रूसी नहीं। यहाँ पर दावे का दिफा दावे की एक कलीदी इस्तिलाह की तारीफ़ को अपनी सवाबदीद पर कर देने से है। यानी अगर हर बुज़दिल रूसी को असल रूसी की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाए तो फिर ये दावा तो दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन हम उसे गोल मंतक का ख़ास केस कहेंगे। एक और मिसाल, तमाम बतखें सफ़ेद हैं
کہ دعوے میں سیاہ بطخ دکھانے کا جواب اگر یہ دیا جائے کہ جو سفید نہیں وہ اصل بطخ نہیں تو پھر یہ بے معنی دعویٰ ہے۔ نمبر 4 پر ہے شروع کس نے کیا؟ کوئی چیز، خیال، دلیل، نظریہ، حکومتی پروگرام ٹھیک ہے یا غلط، اس کا تعلق اس سے نہیں کہ اس کو شروع کس نے کیا تھا۔ مثال، اگر کوئی کہے کہ فوکس ویگن کمپنی اس لیے اچھی نہیں کہ اس کو ہٹلر نے شروع کیا تھا تو یہ بوگس دلیل ہے۔ کمپنی اچھی ہے یا بری، اس کا تعلق اس سے نہیں کہ 80 سال پہلے اس کو شروع کس نے کیا، بلکہ اس سے ہے کہ آج یہ کیا کر رہی ہے۔ ایسٹرونومی علم نجوم سے نکلی، کیمسٹری الکیمیا سے۔ کوئی سنجیدگی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیمسٹری اور ایسٹرونومی ٹھیک سائنس نہیں، کیونکہ ان کا آغاز ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح ماضی میں کسی کا اچھا یا برا، مفید یا غیر مفید، پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونا، کسی بڑی شخصیت کا اس سے متفق یا غیر متفق ہونا ماضی کی بات ہے۔ مثال، تحریک پاکستان کے فلاں جیت رہنما نے یہ کہا تھا، کسی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کی دلیل نہیں۔ نمبر 5، یہ اس کے بعد ہوا، اس لیے اس وجہ سے ہوا۔ میں بیمار ہوا۔ میں نے روزانہ صبح ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اور آنکھ بند کر کے روح افزا کا گلاس تانبے کے برتن میں ڈال کر 8 سانسوں میں پیا۔ میں ایک ہفتے میں بھلا چنگا ہو گیا۔ اگر یہ تینوں واقعات بالکل درست ہیں اور اسی ترتیب میں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کا کہنا ہے کہ اس سے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تو اب اس جگہ پر اپنا پسندیدہ طریقہ علاج ڈال کر دیکھ لیں، کیا مطلب میں کوئی فرق پڑا؟ اگر آپ کو یہ مغالطہ مقبول ماہرین کے تجزیات میں جا بجا بکھرا آتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا استعمال بہت آسان ہے۔ آپ کو شاید پڑھتے وقت ایسے مغالطوں پر مبنی دلائل یاد آئے ہوں گے جو دوسرے دیتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے خود کبھی ایسا کیا ہے؟ یہ سوال اہم ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔